सभी सनातन भाइयों को सादर नमन। यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यह तस्वीर श्याम मानव अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के प्रमुख की है, जिन्होंने बागेश्वर धाम के प्रमुख श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर FIR कराया। आज मैं इनके बारे में चर्चा करूंगा। ये क्या कह रहे हैं, पहले उसको आप सुन लीजिए। धीरेन्द्र महाराज के दिव्य दरबार की पोल खोल करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक प्राध्यापक श्याम मानव सर। मेरी खुद की एक मानसिकता थी। मेरी उम्र के करीबन 28 साल तक मैं बहुत अंधविश्वासी था। सभी प्रकार के अंधविश्वास मुझ में थे। मैं एक किसान परिवार में जन्मा हूं। एक तरफ मेरे पिताजी विनोबा जी के सेक्रेटरी थे, उनका जो वीकली था सामयोग उसके संपादक थे, लेकिन दूसरी ओर वो बहुत ही अंधविश्वासी थे। मैं 10वीं क्लास में पढ़ रहा था, तब मुझे भूत लगा था। मैं वर्धा में पढ़ रहा था, भूत लगा था। यवतमाल में मेरी खेती है, वहां के लाड़खेड़ गांव के एक बड़े मांत्रिक के द्वारा मेरा भूत उतारा गया। बचपन में घर से बाहर पढ़ते वक्त मैं कभी चप्पल पहने बिना बाहर पढ़ने की हिम्मत नहीं कर सकता था, क्योंकि मुझे हमेशा जारण मारण प्रक्रिया का डर लगता था। शायद मेरे पैर के नीचे की कोई मिट्टी पर पकड़ ले और उसकी अगर गुड़िया तैयार करे तो उस गुड़िया की अगर गर्दन उधर मरोड़ी गई तो मेरी गर्दन यहाँ मरोड़ी जाएगी, इसका मुझे बहुत डर लगता था। एक तरफ बहुत ही प्रोग्रेसिव विचार में रखता था और दूसरी तरफ सभी प्रकार के अंधविश्वास मुझ में कायम थे। जब मैं पूना में किर्लोस्कर प्रेस में नौकरी के लिए गया, तब मेरा ये बुद्धि प्रामाण्यवादी विचारों से, रैशनल विचारों से परिचय हुआ। डॉक्टर अब्राहम कोर की 2 किताबें बिगॉन गॉडमैन एंड गॉड्स डेमन्स एंड स्पिरिट्स, ये मैंने पढ़ी। तब तक मैं अपने आप को बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति समझता था। मुझे आध्यात्मिक प्रगति करनी थी, सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करनी थी, मोक्ष प्राप्त करना था, और इसलिए आध्यात्मिक क्षेत्र के जो ऊंचे विचार होते हैं उसका मुझे बहुत अच्छे ढंग से परिचय था। विनोबा जैसे बहुत ही ऊंची पहुंची हुई आध्यात्मिक व्यक्ति के आश्रम से मेरा लगातार संबंध रहा था, और इसलिए मेरे आध्यात्मिक सभी सवालों के जवाब आज का विज्ञान दे सकता है। ये 2 किताबों के माध्यम से जब मुझे पता चला तो मुझ में परिवर्तन, और मैंने अपने पत्रकारिता में ही भांडाफोड़ शुरू कर दी। मैंने अपने पत्रकारिता में कई बाबाओं का भांडाफोड़ करना शुरू किया, और मैं अपने आप को समझता हूं कि मुझे पूरी दुनिया का ज्ञान है। इसके बावजूद मेरे जीवन में मुझे एक भी व्यक्ति नहीं मिली थी 1980 तक कि जो कॉन्फिडेंटली कहे इस दुनिया में भूत नहीं होता है, इस दुनिया में चमत्कार नहीं होता है, किसी को सिद्धि प्राप्त नहीं होती है और ज्योतिष ये साइंस नहीं है, ये कहने वाला एक भी व्यक्ति मेरे जीवन में नहीं मिला था। जो मैंने अपने जीवन में भुगता है, मेरे पिताजी का, वो जिंदा थे तब उनका श्राद्ध बनाया गया। शकुंतला देवी, जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड हुआ था, वो फास्टेस्ट गुणाकार करती है ह्यूमन कंप्यूटर का, यानी उसको माना गया था। वो नागपुर में आई, उसने एडवर्टाइजमेंट शुरू की, गॉड कैन टेल करेक्ट फॉर्चून सो कैन शकुंतला देवी। यानी भगवान जितना अचूक एक्यूरेट भविष्य बता सकते हैं उतना शकुंतला देवी बता सकती है। हमने उनको चैलेंज किया, इसलिए हमने उसका वहां जो ठहरी थी राधिका होटल, उसके सामने निदर्शन करने के लिए 11 बजे पहुंचे। शकुंतला देवी को मानने वाले बहुत बड़े बड़े लोग थे। केंद्र से, गृह मंत्रालय से, नागपुर के कमिश्नर जी को फोन आया, और दूसरे दिन सुबह सुबह शकुंतला देवी को एरोप्लेन में बिठाकर नागपुर के बाहर भेजा गया। FIR दाखिल हुआ, लेकिन कुछ आगे हुआ नहीं। लेकिन उनका जो कार्यक्रम था गणित का, ह्यूमन कंप्यूटर सिद्ध करने का, वो रद्द हुआ। तो ये पहले शकुंतला देवी की हमने पोल खोल की। अभी आपने इनके बारे में सुना, अब मैं इनके बारे में कुछ विशेष चीजें आप लोगों के बीच लाना चाहता हूं। इनके पिता ज्ञानदेव, जो श्री विनोबा भावे जी के निजी सहायक रहे हैं। विनोबा भावे को कौन नहीं जानता। विनोबा भावे जो कुरीतियों के खिलाफ अग्रणी लड़ाई लड़ने वाले हमारे महापुरुष कहे जाते हैं। विनोबा भावे जी
एक महान समाज सुधारक, जिस विनोबा भावे को सामाजिक कुरीतियों को मिटाने वाला एक संत के रूप में जाना जाता है, उनकी कही बातें आज हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत हैं। जैसे कुछ उद्धरण मैं आप लोगों के बीच देना चाहता हूं। उनका स्लोगन पूरे दुनिया में मशहूर है। उन्होंने कहा था, तगड़े और स्वस्थ व्यक्ति को भीख देना या दान करना अपराध है। कर्महीन व्यक्ति भिक्षा के दान का अधिकारी नहीं हो सकता। इसी तरह से एक और स्लोगन मेरे दिमाग में है, ऐसा व्यक्ति जो 1 घंटे भी अपने जिंदगी का बर्बाद करता है, उसने अपने जीवन के मूल्य को नहीं समझा। मेरे कहने का मतलब कि विनोबा भावे जैसे व्यक्ति का निजी सहायक इनके पिताजी रहे और इनकी माताजी कमल जी एक मॉन्टेसरी स्कूल में अध्यापक थी। इनका फोटो देख के आप अनुमान लगा लें कि इनकी उम्र क्या होगी। इनके बचपन में इनके पिताजी श्री विनोबा भावे के निजी सहायक रहे और इनकी माताजी एक मॉन्टेसरी स्कूल मतलब समझ ही रहे होंगे आप, में अध्यापक रही। और यह व्यक्ति कहता है कि रूढ़िवादी परंपरा वाले विचारधारा में मैं पला हूं। आप अनुमान लगाइए, जिस समय हमारे घर की माताएं बहनें बिना पर्दा के, बिना घूंघट के नहीं निकलती थीं, हम लोग अपने बचपन में मैडम और मिस नहीं जानते थे। उस जमाने में इनकी माताजी मॉन्टेसरी में टीचर थी और यह रूढ़िवादी अपने को कहता है। अब आता हूं इसके व्यक्तिगत जीवन पे। यह एक पत्रकार भी रहा है और एक पत्रिका में यह स्तंभकार भी रहा है। इसने अपने जीवन में इसने खुद इस बात को अभी कहा है, सुना होगा आप लोगों ने। और जो इसके अपने द्वारा दिए गए ब्यौरे में लिखा गया है, मैं उसको उद्धृत कर रहा हूं। इसने अपने जीवन में बहुत से आध्यात्मिक गुरुओं के संग समय बिताया, लेकिन इसको संतुष्टि नहीं मिली। इसको संतुष्टि कहाँ मिली, अब मैं उस पे आता हूं। केरल में ईसाई परिवार में जन्मे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं जिनकी बहुत से रचनाएं भी हैं। अब्राहम कोबूर को अपने ईसाई परिवार में जन्म लेने का बहुत गर्व भी था। श्याम मानव को बहुत बड़े बड़े विचारकों को पढ़ने और सुनने, उनका सानिध्य करने के बाद शांति नहीं मिली, तो उनकी शांति इस पादरी के पुत्र के पास मिल गई। श्याम मानव खुद लिखते हैं कि इस पादरी पुत्र के किताबें पढ़ करके जो मेरी खोज थी, जो मेरा चिंतन था, वो साकार हो गया और इनको शांति मिल गई। अब मैं आता हूं अब्राहम कोबूर पे। अब्राहम कोबूर झाड़ फूक, तंत्र मंत्र या अंध श्रद्धा के बहुत बड़े विरोधी थे, ऐसा इन्होंने बताया है और ऐसा किताबों में लिखा भी गया है। और वही व्यक्ति खुद कहता है, अब्राहम कोबूर ने खुद लिखा है कि बहुत से मानसिक रोगियों की मैंने, जिनमें प्रेत आते थे, उनको ठीक किया है। कैसे ठीक किया है? उनका कहना है हिप्नोटाइज करके उन मरीजों के दिमाग से गलत
विचारों को निकाला है। ईसाई लोगों के सानिध्य में रहे हैं। इनकी विचारधारा सदा से सनातन विरोधी रही है और अगर ये अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति द्वारा अंधश्रद्धा के खिलाफ काम करते हैं तो मैं कुछ चीज़ों पे प्रकाश